खबर चमोली से आ रही है। तपोवन सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब तक कुल 58 लोगों के शव हो चुके हैं बरामद। आपदा के बाद से अब तक 146 लोग अभी भी लापता हैं। तपोवन टनल से निकाले जा रहे हैं पानी। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। उम्मीदें कम हो गई हैं, लेकिन ये कहा जाता है उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि अब शव ही बरामद हो रहे हैं। टनल से पानी को निकाला जा रहा है। आपदा के बाद से अब तक 146 लोग अभी भी लापता हैं। करीब 58 शव अब तक बरामद हो चुके हैं। कई शव तो ऐसे शत-विशत हालत में मिले कि उनकी शिनाख्त करना तक मुश्किल हो गया है। उनके कपड़ों से, जूते चप्पलों से उनकी पहचान की जा रही है। 58 लोगों के शव अब तक बरामद हो चुके हैं। ये आज हमारे यहाँ पे टनल में काफ़ी पानी भी आ रहा है, तो उसके लिए डी वाटरिंग पम्प भी लगाया गया है कि उसको डी वाटर करके फिर आगे जिससे एक्सकवेशन का काम किया जा रहा है। और दूसरा वाला हमारा जो बराज साइट है, वहाँ पे भी स्लश पम्प्स लग चुके हैं, तो वहाँ पे साथ में पानी भी डाला जा रहा है और स्लश भी किया जा रहा है। और थोड़ी सी एक हार्ड जगह मिली है, एक जो एनडीआरएफ को भी भेजा गया था कल, वहाँ पे उन्होंने मैनुअली भी ढूंढ खोज काफ़ी करी है और वो अब थोड़ी सी हार्ड हो गई है, जिसमें शायद जेसीबी जा पाए, तो उसमें अभी हम लोग एक बार डाल कर भी देखेंगे। और बाकी रैनी वाली साइड में भी लगातार काम चल रहा है और आज मशीन नदी के दूसरे साइड भी क्रॉस करा दी गई है, जिससे उधर भी ढूंढ खोज का कार्य जारी रह सके। ताज़ा अपडेट बताया आपको, तो जो इसके टनल के पीछे है वहाँ भी पंप लगा करके उसको पानी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो ज़्यादा मड है। तो वहाँ पर एक दूसरा पंप लगा कर सेटल करके पानी दे के उसको घोल करके पानी बाहर निकालने की प्रयास किया जा रहा है वहाँ से। और टनल के अंदर से तो पंप लगा करके पानी बाहर निकल रहा है। दिक्कतें तो हैं अंदर, क्योंकि जितना ही उसको पानी बाहर निकालें तो उतना ही पानी टनल में और आ जा रहा है। तो उसका एक यही सोल्यूशन है कि पंप लगा रखा है, पानी को बाहर कर दे रहे हैं। जैसे ही मड मिलता है तो फिर हम मशीनें भेज करके मलबा उसको बाहर लेके आ जाएंगे। अभी तक कोई बॉडी वगैरह आज की तो कोई अभी तक रात से अब तक कोई शव बरामद नहीं हुआ है। रैनी विलेज में जो हमारी टीमें काम कर रही हैं, वहाँ पर भी सर्च का काम जारी है। एक छोटा एरिया वहाँ बच गया है, जिसको भी फ़िलहाल सर्च किया जाना बाकी है। जेसीबी वहाँ काम कर रहा है और साथ में हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो मैनुअल सर्च भी वहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ नदी के एरिया में धौली गंगा से लगभग आगे 14 किलोमीटर तक का एरिया मैनुअल सर्च किया जा चुका है टीम द्वारा। अभी विष्णु प्रयाग से नीचे धौली गंगा के साथ साथ, नदी के साथ साथ, रिवर बेड के साथ साथ डेड बॉडी सर्चिंग का कार्य जारी है। कि हमारे पास हमारी टीम में सर्च डॉग्स होते हैं, कैनाइन सर्च जो हमारा स्क्वाड है, लेकिन वो मानव गंध को सूंघते हैं, जो जीवित व्यक्ति होता है उसकी गंध को सूंघते हैं। तो ये अब हम इस नेचुरल इंडिकेशंस पे भी नेचर के इंडिकेशंस पे भी काम करेंगे कि देखते हैं अगर वो कुत्ते एक साथ, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, एक साथ काफ़ी भारी तादाद में घूम रहे हैं, तो वहाँ काफ़ी संभावनाएं हो सकती हैं कि वहाँ कोई डेड बॉडी हो। तो इसलिए एक सर्च टीम भेजी जा रही है वहाँ पर, उसका पता लगाने के लिए कि वहाँ क्या हो सकता है। मेरे सहयोगी नवीन पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, क्योंकि अब उम्मीद कम हो गई है कि उसमें से लोग जिंदा ही मिलेंगे, लेकिन ये भी कहा जाता है उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि अब सिर्फ शव ही मिल रहे हैं। जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है और कायम इसी वजह से शायद रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। अब आपको 2-3 चीजें इसमें साफ कर देता हूँ कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब जो हो रहा है वो केवल तपोवन टनल में, जिसमें कि मड आ गया है और पानी आ गया, जो आपने बताया जैसा कि पंप से निकाला जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ इसलिए जारी है और वो अंतिम समय तक जारी रहेगा। जैसा कल डीजीपी ने भी कहा था, 3 से 4 दिन तक हम पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे वहाँ पे। इसके अलावा जितनी भी साइट है, चाहे वो रेणी का साइट है, चाहे वो विष्णु प्रयाग का साइट हो, चाहे वो दूसरी तरफ की बैराज के दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट जो भी बोलते हैं वहाँ पे, लोकल भाषा में अल्ली पल्ली बोलते हैं, तो वो राइट लेफ्ट आप समझ के चलिए। तो वहाँ पे भी यानी कुल मिला के अब सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है और सर्च ऑपरेशन के लिए 4 टीमें अलग अलग बनाई गई हैं। इसके अलावा डीएम ने जो लोग रैणी गांव के लापता हैं और आसपास के लापता हैं, उनसे जाके स्वाति भदौरिया जो डीएम है, उन्होंने आज सुबह मुलाकात करी है, उन्हें हौसला दिया है, आश्वासन दिया है कि अब जो चीजें हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि उम्मीदें बहुत कम बची हैं, लेकिन जैसे एक उम्मीद होती है कि हाँ उस पर कायम है, तो इसी वजह से लगातार रेस्क्यू भी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। अब श्रीनगर डैम तक भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसा कि अभी आप डिप्टी कमांडेंट एनडीआरएफ भी सुना रहे थे कि वो उन्होंने बिल्कुल बताया कि अभी एक घटना यही हुई कि वहाँ कुछ आवारा कुत्ते घूमने लगे थे, तो जिसको लेकर वहाँ के जो स्नीफर डॉग हैं, इनके बहुत एक्सपर्ट होते हैं,
जो मानव गंध को सूंघते हैं, जैसा उन्होंने बताया। बिल्कुल, तो वहाँ पे 2 टीमें, ठीक एक है नवीन। NDRF की भी गई है और उसके बाद खबरों पर SDRF नजर की बनाए टीम को रखिएगा, भी आगे भी भेजा आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल खबरों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।